Assalamu alaikum dear students, this is Mudassir Mirchal here from the Future X Studio. I have 10 years of experience in teaching zoology. फिलहाल आज जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है ये है बोर्ड प्रिपरेशन का सीरीज, और इसके लिए हमने खास चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स चुने हैं जो जिसमें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती है जब वो प्रिपरेशन करने बैठ जाते हैं, क्योंकि साल भर अगर थोड़ा सा ध्यान देने में कहीं गड़बड़ हो गई तो उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए उन टॉपिक्स को दोबारा से आपको बताने के लिए या उन टॉपिक्स को एक क्विक रिवाइज करने के लिए हम लोगों ने ये सीरीज बना हुआ है। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना हुआ है आपके लिए वो है जेनेटिक्स, वन ऑफ द टॉपिक्स जिनमें आप फंस सकते हो अगर आपने प्रिपरेशन सही से की नहीं है। आगे देखेंगे इस टॉपिक में हम किन चीजों को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो किन किन टॉपिक्स या सब टॉपिक्स पे रहेगा। सबसे पहले अगर हम चैप्टर का ओवरव्यू देखें, ये जेनेटिक्स का चैप्टर आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, वगैरह है। ये आप जानते हो कि ये जो यूनिट है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें जो आपको डिस्कस करनी है। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर के लिए जो ओवरव्यू आप देख रहे हैं इस यूनिट का, इसके दो सब यूनिट्स है, या जिसको मैं बोलूंगा इसके दो डिविजन्स हैं। सबसे पहले आता है इसका जेनेटिक्स पोर्शन, और जेनेटिक्स पोर्शन जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन इसका आता है वो इवोल्यूशन का आता है। जो इवोल्यूशन है फिलहाल हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में एक दो लेक्चर्स हम देंगे। तो उसके बाद यहां पर जो ओवरव्यू आप देख रहे हैं, यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इट विल बी द फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आप मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ते हो, जिसमें आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ते हो, जिसमें आप कई तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ते हो, और बाय नेम भी सिलेबस में कुछ मेंशन्ड है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। देन देयर इज पेडिग्री एनालिसिस टू बी डिस्कस्ड, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाएगा एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। लेकिन आज फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो सीमित रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जिसमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सो व्हाट सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और इसको शायद मेरे ख्याल से रिवाइज भी किया होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन है डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स बाय द डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपनी बहुत ही अर्ली स्टेज में किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो आगे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसे डिफरेंशियल डेवलपमेंट कहते हैं, डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसी को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स बोलते हैं। आप माने या ना माने, ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, इतना ज्यादा कि इसमें रिसर्च बहुत पहले से जारी थे। कुछ थ्योरीज भी ऐसी भी दी गई थी जिसमें एक साइंटिस्ट ने कहा था कि फीमेल्स जो होती हैं वो बेसिकली अंडर डेवलप्ड मेल्स होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा टाइम और मिलता डेवलप होने के लिए तो वो मेल्स होते हैं। ऐसी ऐसी थ्योरीज भी दी गई। लेकिन इस वक्त जो 25th सेंचुरी में इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे पास एक प्रॉपर एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट हमारे पास 4 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सबसे पहले इन सम ऑर्गेनिजम्स इट इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें कंप्लीटली एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि आगे मेल में कन्वर्ट हो जाएगा या मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा या फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। जैसा आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है, अगर ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, ह्यूमन बींग जब पैदा होता है तो लगभग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही ये तय होता है कि ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। उसके बाद डिफरेंशियल डेवलपमेंट कब किस स्टेज पे होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, वो आगे का केस है, लेकिन फिलहाल ये उसी वक्त डिटरमाइन होगा कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एनवायरमेंट डिसाइड करेगा दैट एग्स विल बी हैच्ड इनटू अ मेल और अ फीमेल। दूसरा नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जीन इन्वॉल्व हो गया, अब जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। पहले केस में जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी, अब जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। नॉन एलोसोमिक है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम अलग से नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सब्र रखें। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, इसमें एक प्रॉपर सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। नाउ हैप्लोडिप्लॉइडी ये एक और केस है, तो ये 4 तरह का है पर्टिकुलरली सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइडी में मेल कैन बी ए हैप्लॉइड, फीमेल कैन बी ए डिप्लॉइड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंस होता है। मेल हैप्लॉइड होगा 1 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल डिप्लॉइड होगा 2 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आगे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अगर क्रक्स देखेंगे हमारे आज के पूरे इस लेक्चर का, तो ये 4 टॉपिक्स या 4 सब टॉपिक्स, ये 4 तरह के जो सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं,
इन्हीं पे हमारा लेक्चर आज का ये जो है रिवॉल्व करने वाला है। चलो देखते हैं। पहला सेक्स डिटर्मिनेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं यह है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। दिखने में अजीब लगता होगा, सुनने में अजीब लगता होगा, मगर ऐसा सच में होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ना तो मां की कोख से मेल बनते हैं ना मां की कोख से फीमेल बनते हैं, बल्कि एनवायरमेंट उसको बनाता है। और ये कह सकते हैं कि जो दुनिया में आने के बाद, एनवायरमेंट में आने के बाद, एनवायरमेंट को फेस करने के बाद ही हम मेल या फीमेल बन रहे हैं, उससे पहले ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं था। ऐसा किस में पाया जाता है? ऐसा क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है। ऐसा फॉर एग्जांपल हमारे बोनेलिया जो ये वर्म है उसमें देखा जाता है। लेट मी यूज द मार्कर। ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो एनवायरमेंटल है हमारे क्रोकोडाइल में पाया जाता है, हमारे टर्टल में पाया जाता है, या फिर बोनेलिया में पाया जाता है। थोड़ा सा सब्र रखें, सब डिस्कस किया जाएगा। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट। जब ये फर्टिलाइज हो गया एग, अब ये एग जो बन गया, ये जो लार्वा है ये कंप्लीटली हर्माफ्रोडाइट है। इट हैज द पोटेंशियल टू गेट डेवलप्ड इनटू अ मेल और अ फीमेल। ये दोनों नहीं है, लेकिन पोटेंशियली ये मेल भी बन सकता है, ये फीमेल भी बन सकता है। सो इसका मतलब ये हर्माफ्रोडाइट, पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट जिसको हम बोलेंगे, सो पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट, ओके, and are capable of expressing any two sexes, male or female. Now it's purely based on environment. अब environment की कौन सी चीज इन पर असर डालेगी, ये भी तो क्वेश्चन है। environment क्या है? environment में टेम्परेचर भी आ सकता है, environment में बाकी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज इन पर असर डालती है वो देखने की जरूरत है। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल्स देखा जाएगा तो एग्जाम्पल में पहला ही है बोनेलिया। इट्स अ मैरीन वर्म, जैसा मैंने पहले कहा था, इट्स अ मैरीन वर्म, मैरीन वर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जब एक लार्वा बनता है, यहां पर जो मैंने बनाया है ना, यहां पर जो मैंने इमेज यहां पे लगाई है, ये इमेज बोनेलिया की है, बट दिस इज अ फीमेल बोनेलिया। अब कैसे पता चला? बोनेलिया जो है वो एक खतरनाक एक वर्म है जो 20 सेंटीमीटर के आसपास जिसका साइज होता है, लेकिन इसका जो प्रोबोसिस होता है, इसका जो मुंह होता है प्रोबोसिस, वो इस तरह का होता है, बहुत ही लंबा, वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और जो मेल है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन लार्वा कब बनेगा मेल या कब बनेगा फीमेल? क्योंकि ये मैरीन है, और जब ये एग्स ले करेगा, वो एग से जब लार्वा हैच हो जाएगा, वो हैच हुआ लार्वा कहीं पर सेटल डाउन हो जाएगा। अगर ये अकेला सेटल डाउन हुआ तो फीमेल बनेगा। अगर अकेला सेटल डाउन हुआ, इफ इट इज सेटल डाउन अलोन, तो क्या बनेगा? ये बनेगा फीमेल, ये बनेगा फीमेल। तो किसने बनाया इसको फीमेल? एनवायरमेंटल कंडीशन ने, इस कंडीशन ने किया अकेला है। अब अगर कोई लार्वा ऑलरेडी डेवलप्ड फीमेल के प्रोबोसिस के संपर्क में आएगा, ये क्या है बेटा? प्रोबोसिस, यह प्रोबोसिस जैसा मैंने पहले ही कहा। और अगर कोई लार्वा आ गया इन कांटेक्ट विद ऑलरेडी डेवलप्ड फीमेल, इसके प्रोबोसिस के साथ, ये मेल बनेगा। किसने बनाया? ये फीमेल के साथ जो संपर्क इसका हो गया, इसने इसको मजबूर कर दिया मेल बनने के लिए। और मेल की कहानी एक और है, मेल में जबरदस्त कहानी है। वो ये है कि मेल जो है, इट विल एंटर द बॉडी ऑफ फीमेल एंड रिमेन विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल एज अ पैरासाइट थ्रू आउट द लाइफ। तो आप बोनेलिया की मेल को कभी नहीं देखोगे, बोनेलिया के मेल एडल्ट को आप कभी नहीं देखोगे, क्योंकि मेल एडल्ट कहां होगा? फीमेल की बॉडी के अंदर बैठा है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, ये एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का केस है। तो अगर क्रोकोडाइल की बात करेंगे, क्रोकोडाइल में इफ देयर इज लो टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जांपल एग्स को हैच किया, एग्स को हैच करना है, एग्स ले किए गए, फर्टिलाइज्ड एग्स है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग्स को जब हैच होना है तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर है, इफ देयर इज लो टेम्परेचर, then the eggs will hatch into males, and if there is the particular high temperature is a bit high, so it will develop into females. अब अगर टर्टल्स की बात करेंगे, टर्टल में भी सेम केस है बट थोड़ा सा उल्टा है। सो टर्टल्स में क्या होता है? टर्टल्स में इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस और बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये मेल में कन्वर्ट होगा। और अगर ये 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ये क्या होगा बेटा? ये फीमेल में डेवलप होगा। इसका मतलब
बोनेलिया या क्रोकोडाइल या फिर टर्टल, इन तीनों केसेस में जो एग फर्टिलाइज होने के बाद ये डिसाइड करेगा कि मुझे मेल बनना है या फीमेल बनना है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। यानी ये खुद कोई प्लान बना के नहीं आया है कि मुझे आगे मेल बनना है या फीमेल बनना है। होप दैट्स क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अब आगे जो हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ने वाले हैं इस वाली स्लाइड में, ऊपर नाम से ही जाहिर है, इट्स नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन। नॉन एलोसोमिक जेनेटिक, तो जेनेटिक इसलिए क्योंकि ये लिखा तो क्रोमोसोम पे ही है, लिखा तो जीन्स में ही है, पर नॉन एलोसोमिक का मतलब क्या है वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, उसके बाद आगे वाले स्लाइड में उसकी पूरी डिटेल समझाएंगे। लेकिन फिलहाल नॉन एलोसोमिक क्या है, एलोसोम किसे कहेंगे, पहले अगर हमें यह पता चले एलोसोम अगर क्या है, अगर ये पता चलेगा तो मुझे ये वाला सेक्स डिटरमिनेशन इजीली समझ में आएगा। एलोसोम होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेपरेट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसका काम सिर्फ, जिसके बहुत सारे और भी प्रोटीन बनने का ये जो कोडिंग्स हैं वो भी उनके पास होती हैं। जैसे अगर एक्स क्रोमोसोम को देखेंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोडिंग्स होती हैं, लेकिन साथ में डेफिनेटली उनके पास एक जीन होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। या वाई को देखें, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम को देखें, जेड एंड डब्ल्यू को देखें, तो ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो सेपरेट क्रोमोसोम्स हैं, जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स ही कहते हैं और इनको एलोसोम्स कहते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास एलोसोम्स या अलग से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन बोलेंगे। जिनके पास अलग से सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते उनको नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन की कैटेगरी में ला सकते हैं। मगर अभी ये थोड़ा सा आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करें, अगले स्लाइड में फिर से क्लियर हो जाएगा। देयर आर नो स्पेसिफिक सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसा मैंने पहले ही कहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया का आपने स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में पढ़ा होगा, चाहे आपने 11th का सेल पढ़ा होगा या आपने बॉटनी में भी बैक्टीरिया का ये डिटेल सुना होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा उनमें एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, एंड उस प्लाज्मिड डीएनए में एफ जीन होता है या फर्टिलिटी फैक्टर जीन होता है। अगर फर्टिलिटी फैक्टर जीन प्रेजेंट था तो बैक्टीरिया विल बिहेव एज अ मेल। उसमें हालांकि हम मेल या फीमेल यूज नहीं करते, टर्म पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, और हम बोलते हैं ये पॉजिटिव स्ट्रैंड बैक्टीरिया, नेगेटिव स्ट्रैंड बैक्टीरिया है। और जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रैंड बोल रहा हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है यहां पर जो एफ प्लाज्मिड या एफ फर्टिलिटी फैक्टर जीन होगा प्लाज्मिड के ऊपर, वो डिसाइड करेगा कि ये बैक्टीरिया पॉजिटिव स्ट्रैंड होगा यानी मेल होगा, या नेगेटिव स्ट्रैंड होगा यानी फीमेल होगा। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एक जीन पे, जिस जीन के लिए कोई अलग क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के पास पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, एक ही कॉमन एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है और उसके बाद एडिशनली एक और प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो खैर यहां पर ऐसा केस देखा गया है कि जीन तो है मगर अलग से सेक्स क्रोमोसोम नहीं है बेटा। उसके बाद अगर क्लामाइडोमोनास की बात करेंगे, क्लामाइडोमोनास को आपने डिटेल में पढ़ा होगा, 8 से ही पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि 12th में पढ़ा है, 8 से ही पढ़ते क्लामाइडोमोनास। और क्लामाइडोमोनास की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। आज ये बात भी जान लो कि इसके पास भी जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन है, मगर नॉन एलोसोमिक, कोई एलोसोम नहीं है, कोई सेक्स क्रोमोसोम इसके पास नहीं है। आगे देखते हैं, जो मेज है, मेज प्लांट अब चूंकि मल्टीसेलर बन गया, तो मल्टीसेलर में मेज एक एग्जाम्पल है जिसमें जीन तो होता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी अलग क्रोमोसोम नहीं होता। चलो आगे बढ़ो। नाउ दिस इज एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। यहां पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि यहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं मार्कर का साइज थोड़ा छोटा कर लूं, ओके, इट्स ओके। नाउ मैंने कहा था हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स को मैंने कैटेगराइज किया। मैंने कहा 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं, एक जिनका काम है प्राइमरीली सेक्स को डिटरमाइन करना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में आपने पढ़ा होगा कि वो डिसऑर्डर जो इस वजह से हो गए कि एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन डिफेक्टेड था, तो मतलब एक्स का कोई ये सिर्फ इतना ही काम नहीं है, वाई का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि इनका जो प्राइमरी काम है वो सेक्स को डिटरमाइन करना है। तो जो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑब्वियसली हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो इनका दूसरा नाम है,
इनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा कि एलोसोम क्यों बोलते हैं या एलोसोमिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव द सेपरेट एलोसोम्स। एलोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। इनका एक और नाम भी है, कई सारे नाम हैं। इनको इडियोक्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, इडियोक्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो चाहे आप सेक्स क्रोमोसोम बोले, एलोसोम बोले, इडियोक्रोमोसोम बोले, बात एक ही है कि these are a separate set of chromosomes which determine the sex of the organism. अब हमारे केस में हायर ऑर्गेनिजम्स में there is only one pair, but in case of some organisms, okay, so duck-billed platypus है वगैरह है, तो उनमें multiple pairs होते हैं। खैर ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, we do not want to go to that very much detail, okay. So allosomes are sex chromosomes. It's a pair or in some cases multiple pairs of sex chromosomes, okay, or the chromosomes which are specially designed in order to determine the sex of the organism, okay. Now अब जो क्रोमोसोम्स बच गए जिनका काम सेक्स को डिटरमाइन करना नहीं है, उनको हम बोलेंगे नॉन एलोसोम्स। बट नॉन एलोसोम्स थोड़ा सा कैजुअल वर्ड है, तो हम इनका कुछ और नाम रखते हैं, ऑटोसोम्स रखेंगे, ऑटोसोम्स रखेंगे। सो ऑटोसोम्स और नॉन एलोसोम्स वो वाले क्रोमोसोम्स जिनका काम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं फिर भी कॉन्सेप्ट रहेगा, ये कॉन्फ्यूजन रहेगा कि ये क्या है और किस बारे में बात की जा रही है। खासकर अगर आपने रिवाइज नहीं किया था तो वेट कीजिए। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में? 23 पेयर्स। 1000 बार सुना होगा, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। या अगर यूं बोले हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं इन टोटल। इन 46 क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया जाएगा इनटू 2 ग्रुप्स। मैं कोशिश करूंगा यहां पे एक ब्लैंक स्लाइड यूज करें, इफ यू विल बी ओके विद दैट, ओके। सो मैंने कहा 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इन केस ऑफ ह्यूमन सेल। हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स, फाइन। अब इन क्रोमोसोम्स को मैं डिवाइड करूंगा 2 ग्रुप्स में। सबसे पहला ग्रुप वो वाला पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, इसे इजी हो जाएगा। तो दैट इज द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब बचे कितने? लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम्स। दैट इज ये या तो होंगे X एंड X या होंगे X एंड Y। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन 46 में अलग होता है, और इन 46 क्रोमोसोम में जो लास्ट पेयर होता है यही डिटरमाइन करते हैं सेक्स। इनका नाम है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये या तो XX होंगे या फिर X एंड Y होंगे। इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे या इनको एलोसोम्स बोलेंगे, एलोसोम्स बोलेंगे। अब बात करेंगे बाकी जो बचा। बाकी क्या बचा? 22 पेयर्स। और जो 22 पेयर्स हैं इनका सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब दे आर 44 क्रोमोसोम्स इन टोटल और 22 पेयर्स एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। यही कॉन्सेप्ट है जो पिछले स्लाइड में मैं आपको दे रहा था। यही कॉन्सेप्ट था जो पिछले स्लाइड में मैं आपको दे रहा था कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ these 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 पेयर लास्ट पेयर इज व्हिच इज द सेक्स क्रोमोसोम एंड दोस आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड 22 पेयर्स जो पहले 22 पेयर्स है दोस आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। आई होप कि दिस इज क्लियर। नाउ अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हो गया। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया एलोसोम है क्या, एलोसोम कहां से आया। नाउ कौन सा एलोसोम किस ऑर्गेनिज्म में होगा वो इस स्लाइड में आप डिस्कस करेंगे और इस स्लाइड में आपको पता चलेगा। पहले मैं ये इरेज कर लूं सो दैट ये स्लाइड फिर से थोड़ा सा क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए और आपके लिए कॉन्सेप्ट भी इजी हो जाए। ओके, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे इसकी। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर फाउंड, दैट मींस पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स, they are also called as idiochromosomes and they are also called as allosomes. So ये तीनों जो चीजें हैं मैं डिस्कस कर चुका हूं। नाउ अब कहां से आया ये X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम, किसने डिस्कवर किया, किसको पहले पता चला, वो आपको स्लाइड में मिल सकता है। X क्रोमोसोम जो है ये पहली बार डिस्कवर किया था हर्मन हेनकिंग ने, और कब डिस्कवर किया था? 1891 में। मगर इसको पता नहीं था ये क्रोमोसोम है, he didn't know, तो इसने इसका नाम X बॉडी रखा था। लेटर ऑन जब पता चला कि क्रोमोसोम है तो उसका नाम चेंज नहीं किया गया, X ही रखा गया। तो पता चला लेटर ऑन देयर इज वन मोर क्रोमोसोम
जो एक्स की तरह ही है मगर एक्स से बहुत छोटा है, इन लास्ट पेयर में ही आता है लेकिन बहुत छोटा है और एक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका नाम एक्स नहीं रख सकते, इसका नाम वाई रखा गया। किसने रखा? वाई क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवंस इन 1902। उसके बाद बाज़ाबिता तौर पे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी गई थी, यानी एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स। सो वो किसने दी थी? वो दी थी विल्सन एंड स्टीवंस ने 1905 में, और इसे कहते थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स। तो बाद में पता चला, लेटर ऑन पता चला, अभी हमारे पास 21st सेंचुरी में इतना डेटा है कि हमारे पास 4 तरह का एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, 4 टाइप्स। क्या क्या वो हम डिस्कस करेंगे। 4 types of sex determination which is allosomic purely. There are 4 types. Number 1 is XXXY, XXXY type. दूसरा है XXX0 type. 0 means no X. Now another one, third one is ZW, ZZ. अभी तो Z बोलते हो. Another is Z0, ZZ। है क्या ये? पहले ही मैं कह चुका हूं कि लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इफ इट डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज द सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? तो अगर ये सेक्स क्रोमोसोम है तो फिर पता ये करना है लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम XX है, XY है, ZW है या ZZ है। ये XY एंड ZW का केस क्या है? थोड़ा सा सब्र करें, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा गया जिनमें मेल के पास 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई, और फीमेल के पास सेम सेक्स क्रोमोसोम्स है, दैट्स एक्स एंड एक्स। तो इसको रखा गया XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें जो पहला है वो आप मान लीजिए वो फीमेल है, वो क्या है? फीमेल है, और दूसरा जो है वो मेल है। इसका मतलब फीमेल के पास जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो XX है, यानी दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम है। और अगर मेल को देखा जाए, एक वाला X है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम Y है, सो दे आर पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स है। और यहां पर अगर देखा जाए फीमेल के पास, मैंने कहा पहला क्या है? फीमेल है, लेडीज फर्स्ट, फीमेल है। उसके बाद दूसरा क्या है? मेल है। सो जो पहला है दैट इज फीमेल या पहली है, उसके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड एक्स। अब अगर इस मेल को देखा जाए, मेल के पास एक एक्स है और दूसरा एक्स है ही नहीं, ना होने का मतलब है 0। सो इसका मतलब एक एक्स एंड नो एक्स। दैट मीन्स अगर कुल मिलाकर देखा जाए, ये केस और ये केस एक दूसरे से डिफरेंट ऐसे है कि यहां पर मेल के पास भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स थे, फीमेल के पास भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स थे, लेकिन यहां मेल के पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो जो मेल एंड फीमेल है उनमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट है, मगर दोनों ही केस में आप देखेंगे डिफरेंस सिर्फ मेल में पाई जाएगी। फीमेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है, तो डिफरेंस किस में है? डिफरेंस मेल में है, वो हम आगे देखेंगे। इस केस को हम बोलेंगे मेल हेटेरोगैमिटी। वेट करो, समझाया जाएगा। मेल हेटेरोगैमिटी समझाने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें मेरा। उसके बाद अगर इस केस को देखें, Z एंड W, यहां पर केस उल्टा है। क्या है? यहां पर जो फीमेल है, मैंने पहले कहा पहली क्या है? फीमेल, लेडीज फर्स्ट, सेकंड इज मेल। तो पहला जो मेल है, या सॉरी पहली जो फीमेल है, फीमेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, वन इज Z अनदर इज W। क्वेश्चन है व्हाई Z एंड W, व्हाई नॉट X एंड Y? X एंड Y इसलिए नहीं, साइंटिस्ट ने सोचा था पहले ही बच्चों को इतनी सारी परेशानी है और परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, यहां अगर हम XY रखेंगे और यहां भी XY है, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जहां पर फीमेल में हेटेरोगैमिटी है, फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक, वहां पर हमने Z एंड W यूज किया। जहां पर मेल हेटेरोगैमेटिक है वहां पर हमने X एंड Y यूज किया। तो यहां पर फीमेल हेटेरोगैमिटी में यू विल सी Z एंड W एंड Z एंड Z। ZW किस में होगा? फीमेल में होगा। एंड Z एंड Z किस में होगा? मेल में होगा। सो यहां पर क्या है? यहां पर फीमेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा है ही नहीं, और मेल में बेटा 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और दोनों सेम है। मगर ये सिर्फ क्रक्स है, सिर्फ आपको समरी बता रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, आगे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वन बाय वन।
सो पहले जो हम केस स्टडी करेंगे दैट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यह है एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई हिट्रोगैमेटिक क्या है, हिट्रोगैमिटी क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस वाले स्लाइड में, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इसको हम दूसरा एक नाम बोलते हैं, दैट इज इट्स कॉल्ड एज लाइगेयस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। It's Ligius type of sex determination, right? XXXY type, because it was first discovered in an insect, in an arthropod that was called as Ligius tursicus. Ligius tursicus. तो ये एडिशनल बात जो स्लाइड में नहीं लिखी है ये मैं आपको बताता चलूं। Ligius type of sex determination क्या है? It's XXXY type of sex determination. इसको Ligius type क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले ये डिस्कवर किया गया था in Ligius tursicus, that is an arthropod. Okay? Now, it's seen in the mammals. आपके एनसीईआरटी में और आपके इस जिसको बोलेंगे आपके जो रेफरेंसेस होते हैं उसमें जनरली ये बात लिखी होती है, it's found in the mammals, including human beings. Obviously, we are mammals. ओके, नाउ सम इंसेक्ट्स। अब किस इंसेक्ट में, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ही था जिसने टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का नाम दिया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो किए वो किए जेनेटिक्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। खैर आगे बढ़ेंगे। सो इट्स सीन इन द मैमल्स जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स and some other mammals also, most of the mammals. Okay, and then it's also found in the insects like Drosophila melanogaster. Okay, now इस sex termination में होता क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। इस sex termination में पहले मैं बताऊंगा दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगेन वी विल से दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मे बी आप भूल गए होंगे 2 ही मिनट में। ओके, सो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं दो तरह के होते हैं। पहला जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पहले 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद द सेक्स एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। ठीक है बेटा। उसके बाद जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनको बोलते हैं एलोसोम्स। तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स है ये ऑटोसोम्स है, गोली मारो, हमें इसका कुछ करना ही नहीं है। एलोसोम जो है वो हमारा केस है, तो इसका मतलब एलोसोम अगर इनमें दैट्स XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाले केसेस में अगर लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम X एंड X है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब बेटा ये फीमेल है। ये क्या है? फीमेल। ओके, नाउ अगर ये लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम X एंड Y है, Y क्रोमोसोम इज नॉट जस्ट लाइक Y। कुछ लोग समझते हैं कि क्रोमोसोम को हम वैसे ही तो बनाते X की तरह है, तो Y क्रोमोसोम इस तरह का होगा। अब बच्चों को समझाने के लिए कुछ इमेज, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ बाकी कुछ ग्राफिक्स वो इसी तरह के बनाए भी जाते हैं कि X एंड Y, मगर बेटा Y क्रोमोसोम Y के जैसा नहीं होता, Y क्रोमोसोम भी बराबर इस तरह का होता है, बट द ओनली थिंग इज ये X क्रोमोसोम के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, लेकिन होता तो वैसा ही है जैसे एक टिपिकल क्रोमोसोम होता है। ओके, सो X एंड Y क्रोमोसोम, अगर X एंड Y क्रोमोसोम है लास्ट पेयर, सो इसका मतलब ये होगा मेल। क्या होगा बेटा? मेल। तो अगर ये मेल है, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल बी X एंड Y। अगर ये फीमेल है, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल बी X एंड X। अब हेटेरोगैमिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया वो बताएंगे। देखें, अब यहां पर हम लेंगे एक फीमेल को। आई विल रब द बोर्ड, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर दूंगा। ओके, ओके, ये मैं इसलिए इरेज कर रहा हूं सो दैट मेरा स्लाइड जो है वो क्लियर हो जाए और हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाए। ओके, यहां पर हम लाएंगे एक मेल को और यहां पर हम लाएंगे एक फीमेल को। ध्यान अगर बोर्ड की तरफ रखोगे तो समझ में आएगा। ये पता है रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड क्लास है, या अगर लाइव क्लास भी होगी तो ऑनलाइन क्लास में एक गड़बड़ ये होती है कि वी कांट सी यू, दैट इज वी आर नॉट श्योर कि यू आर अटेंटिव, बट प्लीज बी अटेंटिव। ओके, नाउ मेल में क्या होता है? 44 ऑटोसोम्स प्लस एक X प्लस एक Y। क्लियर? छोटे बच्चे को भी पता है। फीमेल में देयर आर 44 ऑटोसोम्स प्लस एक X प्लस अनदर X। जब गैमीट्स बनाए जाएंगे, बेटा 10th में जब आप पढ़ते हो
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह वगैरह, वो जो मेंडल के लॉज आप पढ़ते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से वही पैटर्न फॉलो करते हुए यहां पर भी सेम केस है कि जब गैमीट्स बनेंगे बेटा, तो गैमीट्स में एक तो हर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी होगी। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स थे, नहीं, ओनली 22 रहेंगे। और यहां पर भी 22 ऑटोसोमल कॉपी ही रहेगी, यानी हर एक क्रोमोसोम की एक सिंगल कॉपी रहेगी इन ए गैमीट। और यहां एक्स एंड वाई में से एक्स यहां आएगा और वाई इसके पास आएगा। देयरफॉर जब मेल ने स्पर्म्स बना लिए, मेल ने जब स्पर्म्स बना लिए, तो उन स्पर्म्स में 50% of the sperms are having the X chromosome as its sex chromosome and 50% of them is having Y chromosome। फिलहाल ध्यान रखो। उसके बाद फीमेल में क्या होता है, फीमेल बेचारी, इसके हर एक एग में 22 ऑटोसोम्स तो होंगे, साथ में इसके हर एक एग में एक्स ही होगा, बिकॉज इट्स ओनली व्हाट शी हैज। इसके पास एक्स ही है, वाई तो है नहीं, ये कहां से लाएगी? इसका मतलब इसके पास एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसके हर एग में एक एक्स ही होगा। तो कहने का मतलब ये है इसके सारे गैमीट्स एक ही तरह के होंगे। अगर मेल को देखेंगे ना, इसके दो टाइप्स के गैमीट बनते हैं। जहां पर दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, उस केस को हम बोलते हैं हेटेरोगैमीटी। और जो बना, चाहे मेल बनाए डिफरेंट गैमीट्स, फीमेल बनाए डिफरेंट गैमीट्स, हम उसको बोलते हैं ये हेटेरोगैमीटिक है। अब आपको तो पता चल गया होगा इनमें से मेल हेटेरोगैमीटिक है या फीमेल हेटेरोगैमीटिक है। जो पहले मैं कह चुका था कि मेल जो है इसमें हेटेरोगैमीटिक होगा, इट्स कॉल्ड एज मेल हेटेरोगैमीटी, मेल हेटेरोगैमीटी, मेल हेटेरोगैमीटी। सो पहले मैंने लिखा था, अगर 2 स्लाइड पीछे चले जाएंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा ही था मेल हेटेरोगैमीटी, और क्योंकि यहां पर XX एंड XY केस में फीमेल वाज होमोगैमीटिक, मेल वाज हेटेरोगैमीटिक। इन केस ऑफ XXX0 फीमेल वाज होमोगैमीटिक, मेल वाज हेटेरोगैमीटिक। क्लियर है? आगे बढ़ो। नाउ ये है सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, इन लाइगेस्टर सिकस, इन इंसेक्ट्स, इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर वगैरह वगैरह। मगर अगर आपने ध्यान दिया होगा यहां पर मैंने अलग से लिखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्स टर्मिनेशन का केस कौन पढ़ रहे हैं हम? XXXY टाइप। अगर ह्यूमन बींग्स में भी यही पाया जाएगा, ड्रोसोफिला में भी यही पाया जाएगा, तो फिर अलग से ह्यूमन बींग लिखने की क्या जरूरत थी, वो हम देखेंगे। अगर आपसे मैं अभी पूछूं कि ड्रोसोफिला में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन है, आप कहेंगे XXXY। अगर मैं आपसे पूछूंगा ह्यूमन बींग्स में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन है, ऑब्वियसली यू विल से XXXY। एनी डिफरेंस? नो सर, बट देयर इज डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यहां पे पता चलता है। डिफरेंस पता चलता है जब हम ये वाला केस देखते हैं XXY। अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखेंगे XXY केस में, तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि ये फिनोटिपिकली क्या होगा। फिनोटिपिकली अच्छा ये मेल या ये फिनोटिपिकली फीमेल होगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इसके पास XX है, होना चाहिए फीमेल। मगर साथ में हम देखेंगे यहां पर X एंड Y है, ये होना चाहिए मेल। तो होगा क्या, जो फिनोटाइप इसका होगा, जो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, वो मेल लाइक होगा कि फीमेल लाइक होगा। सो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बात ह्यूमन की कर रहे हैं तो बेटा ये डेफिनेटली मेल होगा। लेकिन अगर आप ड्रोसोफिला की बात करोगे, ड्रोसोफिला में यही वाला केस XXY ये फीमेल होता है फिनोटिपिकली। क्योंकि आप जानते हैं ये जो XXY है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसका मतलब ये फर्टाइल मेल नहीं है, लेकिन मेल है फिनोटाइप के हिसाब से। लेकिन ये ड्रोसोफिला में यही वाला केस फीमेल है। तो कुछ तो गड़बड़ है यहां, कुछ तो चेंज है, कुछ तो डिफरेंस है किसमें, वो हम आगे देखेंगे। डिफरेंस इसमें है कि ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में जो पैटर्न ऑफ सेक्स टर्मिनेशन है वो सेम है, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो Y क्रोमोसोम है, Y इज द बॉस। Y के पास कुछ ऐसा है कि Y है तो मेल फिनोटाइप होगा, Y नहीं है तो मेल फिनोटाइप नहीं होगा। लेकिन ड्रोसोफिला का जो Y क्रोमोसोम है ये थोड़ा फीका है, इसके पास वो चीज नहीं है, इसके पास वो जीन नहीं है जिसकी वजह से डोमिनेंट रहता या जिसकी वजह से अपना डोमिनेंस दिखाता। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ 2X क्रोमोसोम्स Y को सप्रेस कर देते हैं इन ड्रोसोफिला। नहीं आया समझ? वेट करो, समझाया जाएगा। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहां बोर्ड रब करूंगा और उसके बाद आगे हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग का जो Y क्रोमोसोम है वो किस तरह से कमाल कर देता है और ड्रोसोफिला में ऐसा क्या नहीं है जो ह्यूमन में है। ओके
मैं स्लाइड चेंज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लेट्स accommodate it in this very particular slide. Now, so dear students, अभी तक हम ह्यूमन के सेक्स टर्मिनेशन को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है? ओके, ह्यूमन मेल्स में और ह्यूमन फीमेल्स में जो हम पहले देखेंगे एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है। यहां एक स्पर्म आ गया, यहां एक एग आ गया, फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, फाइन। ओके, जाइगोट के पास क्या है? जाइगोट के पास एक एक्स है और एक वाई है। डेफिनेटली क्या बनेगा? मेल बनेगा, मगर गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि वाई एक्सप्रेस होगा कि नहीं, पता नहीं। वाई में जो जीन होना चाहिए वो डिफेक्टेड तो नहीं है, पता नहीं। ये कब पता चलेगा? आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। आफ्टर फ्यू वीक्स आर पास्ट, ओके, डिटेल ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज एग्जाम सर पे है, इतना ज्यादा डिटेल बोलेंगे एक्सप्लोजन हो जाएगा, बाद में कुछ याद ही रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ह्यूमन मेल्स में जब फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मौजूद है जाइगोट में, तो पोटेंशियली ये मेल बनेगा, पर गारंटी नहीं है। खैर, वाई क्रोमोसोम क्या है और वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या है, चलो बनाते हैं वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम के पास एक जीन है, एक मैजिकल जीन जिसको बोलते हैं SRY। सॉरी इज द टैगलाइन ऑफ मेल्स ओनली, ओके, SRY। सॉरी नहीं है, ये है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई। ये है सेक्स डिटरमाइनिंग, होप इट इज विजिबल, ऑन वाई क्रोमोसोम। सो SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई। ये जब एक्सप्रेस हो जाएगा, मैंने कहा आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सप्रेस नहीं होगा। अब जब ये फर्टिलाइज होगा, अब ये फॉर एग्जाम्पल जब एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सप्रेस होने के बाद ये यहां पे बनाएगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं TDF। इसको बोलते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करेगा? ये बेटा एक्टिवेट करेगा एक और जीन को, ओके, उस जीन का नाम है SOX9 जीन। SOX9, ये रेफरेंसेस में लिखा है, एनसीईआरटी में ये मेंशन डायरेक्टली SOX9 जीन नहीं है। सो SOX जीन जब एक्टिवेट हो गया तो ये बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या बनवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया तो यह बनवाएगा टेस्टिस। क्या बनवाएगा? टेस्टिस। टेस्टिस बन गया, सेक्स डिटरमाइन हो गया, क्योंकि टेस्टिस में कुछ खास चीज है जो टेस्टिस सिक्रीट करेंगे, एक खास एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, और जो आगे बहुत सारी और चीजों को डेवलप कराएगा। कैसे, मैं बताऊंगा। देखो, पोटेंशियली मैंने पहले ही कहा, पोटेंशियली ये मेल और फीमेल दोनों फिनोटाइप्स बना सकता है जब तक ये SRY जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, नब ये जाइगोट जो है ये मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये फीमेल भी बन सकता है। अगर SRY जीन एक्सप्रेस हो गया तो फिनोटाइप मेल। अगर SRY जीन एक्सप्रेस किसी कारण नहीं हुआ या SRY जीन में कोई गड़बड़ है, दैट मींस ये फीमेल फिनोटाइप में डिस्कस ये डेवलप हो ही जाएगा, फीमेल ही डेवलप हो जाएगा, फीमेल फिनोटाइप। उसके बाद वो फर्टाइल होगा या इनफर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, सो टेस्टिस जो है वो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि टेस्टिस जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो बन गया था। वो क्यों बना? क्योंकि SOX9 जीन एक्टिवेट हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि TDF बन गया था। वो क्यों बन गया? क्योंकि SRY जीन एक्सप्रेस हो गया। अब देखो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि जो मेल होता है, मेल में 2 डक्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं वोल्फियन डक्ट। ये जिस वक्त हम टेस्टिस पढ़ते हैं, वहां जब हम सर्टोलाइज सेल पढ़ते हैं, सर्टोलाइज सेल का एक फंक्शन हम ये भी पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं खींचते, बस थोड़ा सा नाम बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे, मुलेरियन डक्ट एंड वोल्फियन डक्ट। इसको जो भी डायग्राम आप अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे, गूगल पे निकालने की कोशिश करोगे, इन दोनों जो डक्ट्स हैं इनको ऐसे बनाया जाता है, यू शेप या वाई शेप बोलो। ओके, ये एक डक्ट है और दूसरा डक्ट मैं कुछ इस तरह का बनाऊंगा,
दूसरा डक्ट मैं इस तरह का बनाऊंगा। सो एक को हम बोलेंगे वोल्फियन डक्ट और दूसरे को हम बोलेंगे मुलेरियन डक्ट। चलो व्हाइट वाला मुलेरियन है, व्हाइट वाला क्या है? मुलेरियन डक्ट। और जो येलो वाला है वो क्या है? वो है वोल्फियन डक्ट, वो है वोल्फियन डक्ट। अब ये क्या है मैं बताऊंगा। मुलेरियन डक्ट है एक डक्ट जो धीरे धीरे डेवलप होना है इनटू द फीमेल ओविडक्ट है, बाकी चीजें हैं, जितनी भी फीमेल जेनिटल ट्यूब्स हैं वो बनेंगी। जो फीमेल जेनिटल डक्ट है, फीमेल का जो जेनिटल डक्ट है वो किससे बनेगा? मुलेरियन डक्ट से। और मेल जेनिटल डक्ट कहां से बनेंगे? वोल्फियन डक्ट से। मेल जेनिटल डक्ट फ्रॉम वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट से बनेंगे फीमेल के जेनिटल डक्ट। ओके, मगर कब कौन बनेगा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों एक साथ में प्रेजेंट होंगे और दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल है कि वो डेवलप हो जाएं। मुलेरियन डक्ट के पास भी बराबर पोटेंशियल है कि वो डेवलप हो जाए और वोल्फियन डक्ट के पास भी पूरा पोटेंशियल है कि वो डेवलप हो जाए। अब दोनों में से होगा कौन ये आगे बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिस में एक खास तरह की सेल थी जिसको आप बोलते थे सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के बहुत सारे काम हैं जो आपने सुना होगा। इसको नर्व सेल बोलते हैं। नर्व सेल इसलिए क्योंकि ये नर्व करता है डेवलपिंग स्पर्म्स को, लेकिन इसका एक और काम है, ये बनाता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये मुलेरियन डक्ट को करेगा सप्रेस। जब इसने मुलेरियन डक्ट को सप्रेस किया तो अब कौन डेवलप होगा? वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट अगर पूरा डेवलप हो गया तो क्या बनेगा? मेल जेनिटल डक्ट, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो इसका मतलब मेल जेनिटल डक्ट्स डेवलप होंगे अगर यहां पर एंटी मुलेरियन हार्मोन बना। एंटी मुलेरियन हार्मोन तब बनेगा जब टेस्टिस बने। टेस्टिस तब बनेगा जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा। वो तब बनेगा जब SOX9 जीन एक्टिवेट होगा। वो कब होगा? अगर यहां पर TDF टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर जो है वो बन गया। और उसके बाद जो है ये कब बनेगा? अगर SRY जीन एक्सप्रेस हो गया। तो सारा खेल किसका बेटा? Y का। ये Y क्रोमोसोम ने सब कुछ किया। तो Y क्रोमोसोम ने किया, इसका मतलब Y क्रोमोसोम के पास ये पावर है कि वो मेल फिनोटाइप देगा। तभी हम कहते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स Y is a strong determinant of male phenotype। मेल फिनोटाइप देने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट की तरह कौन काम करेगा? Y क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम अगर 50 भी होंगे वो Y को रोकेंगे नहीं। आपने अभी देखा था देयर वाज अ केस XXY, व्हाट वाज द फिनोटाइप? इट वाज मेल। व्हाई? बिकॉज Y के पास SRY जीन है जो इसको ये पावर देता है कि ये डिटरमाइनिंग फैक्टर बनता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल फिनोटाइप। ओके, सो ये है सेक्स डोमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है। सेक्स डोमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में अगर Y है तो फिर क्या बनेगा? मेल बनेगा। और अगर Y नहीं है, दैट्स XX है, या अगर Y है भी SRY जीन डिफेक्टेड है, तो पता क्या होगा? तो यहां पर फीमेल बनेगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि यहां अगर बेटा मुलेरियन एंड वोल्फियन डक्ट को एक साथ ग्रो करने का मौका मिले तो मुलेरियन डक्ट इज डोमिनेंट, ये पहले डेवलप होगा एंड वोल्फियन डक्ट को सप्रेस करेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो फिनोटाइप बनेगा वो फीमेल का बनेगा। सो Y में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ है फीमेल ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है। और अगर Y में कोई डिफेक्ट नहीं है तो मेल बनेगा। सो मेल बनने के लिए Y का बिल्कुल सेहतमंद होना जरूरी है, लेकिन फीमेल बनने के लिए Y का थोड़ा सा गड़बड़ काफी है। इसीलिए हम फीमेल सेक्स को बोलते हैं ये एक ऐसा सेक्स है जो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ओके, इट्स डिफॉल्ट सेक्स, इट इज डिफॉल्ट सेक्स। आई होप कि आपको ह्यूमन का XXXY समझ में आया। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में क्या था। ओके, ये था ह्यूमन बीइंग्स का, ये हमने डिस्कस किया। इसमें आपको याद रखना है कि Y इज द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्टिकुलर मेल सेक्स। और आपको पता है कि यहां पर मेल जो है उसके पास X एंड Y क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल जो है उसके पास X एंड X क्रोमोसोम्स हैं। मैं ऑटोसोम्स को इस वक्त नलिफाई कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस वक्त सेक्स क्रोमोसोम्स को लिख रहा हूं। ये शाबाश कौन है बेटा? ये मेल है और ये कौन है बेटा? फीमेल। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, थोड़ा सा क्विक रिकैप। ओके, जब ये फॉर एग्जांपल मेल अपने स्पर्म्स को बनाएगा, दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे। आधे स्पर्म्स में X होगा,
आधे स्पर्म्स में Y होगा। यहां एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा, इसलिए मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। और फीमेल में जितने भी एग्स बनेंगे सबके पास X क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर पिनेट स्क्वायर बनाऊंगा, यहां पर मैंने बनाए मेल गैमीट्स और यहां पर मैंने बनाए फीमेल गैमीट्स। शाबाश, ये कौन है? फीमेल गैमीट्स है। ये क्या है? मेल गैमीट्स। ठीक, ये बनाया है आपने, 10th में भी बनाया है, उसके बाद बनाते रहे हैं, 11th में भी आपने बॉटनी में ये बनाया होगा, पिनेट स्क्वायर बनाया होगा, चकरबोर्ड बनाया होगा। ओके, सो अगर इस वाले गैमीट ने, इस वाले मेल गैमीट ने, मैं इन पे स्पर्म्स बनाऊंगा, अगर इस वाले मेल गैमीट ने इस वाले फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, द कॉम्बिनेशन विल बी एक्स एंड एक्स। क्या होगा बेटा? फीमेल। और अगर इस वाले स्पर्म ने इस वाले गैमीट को फर्टिलाइज किया एक्स एक्स, और ये भी क्या होगा? फीमेल होगा। और अगर इस वाले वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने, रुक के सोचो और दोबारा सुनो, मैंने कहा वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने अगर एक्स को फर्टिलाइज किया, ये बनेगा एक्स वाई और ये है मेल। और अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एक्स क्रोमोसोम वाले, ऑब्वियसली एक्स के पास तो एक्स ही है, ओके, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स एंड वाई। ये भी क्या होगा बेटा? मेल। तो इसका मतलब यहां पर अगर इसकी वजह से कोई भी फर्टिलाइज होता था, फीमेल बनती थी, इसकी वजह से कोई भी फर्टिलाइज होता था, मेल बनता था। तो इस स्पर्म को ही हमने नाम रखा एंड गाइनोस्पर्म। इसका नाम ही हमने क्या रखा? गाइनोस्पर्म, क्योंकि इसकी वजह से क्या बन रही है? फीमेल प्रोजेनी। और इसका नाम हमने रखा एंड्रोस्पर्म, क्योंकि इसकी वजह से आगे क्या बन रहा है? इसकी वजह से आगे बन रहा है मेल प्रोजेनी। सो मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, एंड्रोस्पर्म, गाइनोस्पर्म। आगे बढ़े। अब मैंने आपसे कहा था ड्रोसोफिला की बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। ये ड्रोसोफिला आपके स्क्रीन पे, ओके। और मैंने जानबूझकर एक ड्रोसोफिला को यहां चूज किया है जो गाइनेंड्रोमॉर्फ है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सो सेक्स टर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा। फिर से वापस आएंगे XXY केस पे। मैंने अभी कहा XXY अगर होगा तो बेटा ये यहां पर ड्रोसोफिला में फीमेल होगी, ठीक है। मगर क्यों? क्योंकि कैल्विन ब्रिज ने 1926 में कुछ बताया था। क्या बताया था? कैल्विन ब्रिज ने बताया था that there is another thing that is particularly putting its effect, अपना इफेक्ट डाल रहा, अपना असर डाल रहा। कौन है वो? वो है बेटा जीनिक बैलेंस थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था? इन्हें दिया था जीनिक बैलेंस थ्योरी। किसने दिया था? कैल्विन ब्रिज ने। मेरी बात सुनो, समझो, गौर से सुनो। सो कैल्विन ब्रिज ने दिया था जीनिक बैलेंस थ्योरी। इसने कहा था एक और फैक्टर है जो यहां पर मेल या फीमेल बनने में, मेल या फीमेल फिनोटाइप डेवलप होने में अपना असर डालता है। कौन है वो? वो है बेटा सेक्स इंडेक्स। मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, लिखा वही है जो मैं बता रहा हूं, बिलीव मी। ओके, सो इसका मतलब यहां पर सेक्स इंडेक्स है जो यहां पर असर डालेगा कि ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अब क्या है ये सेक्स इंडेक्स, वो मैं बताऊंगा। सेक्स इंडेक्स है रेशियो ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम। लेकिन अगर शॉर्ट में निपटा लेंगे तो इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें कितने ऑटोसोम सेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, मुझे बताइए जो फीमेल इसमें थी उसके पास सेक्स क्रोमोसोम क्या था? एक्स एंड एक्स। ये सबको पता है क्योंकि एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें कोई और सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। और बेटा मेल में देयर वाज एक्स एंड वाई, ठीक है ना बेटा। पर मुझे पता इसमें ऑटोसोम्स कितने हैं? फंस गए। ऑटोसोम्स कितने हैं कैसे पता चलेगा? नहीं पता तो हम ऑटोसोम्स को लिखते हैं ए। इसका मतलब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली इसके पास 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, 2 सेट्स। इसका मतलब इसके पास ऑटोसोम होंगे और उनकी डबल होमोलॉगस कॉपी होगी, जैसे हम में है 22 पेयर्स और 44। सो इसमें भी क्या होगा बेटा? ऑटोसोम डबल सेट, ये मेल ये फीमेल। अगर सेक्स इंडेक्स को निकालेंगे, सेक्स इंडेक्स इट्स इक्वल टू ऑटोसोम सेट कितने हैं बेटा? सेट ऑफ ऑटोसोम, नंबर नहीं, सेट ऑफ ऑटोसोम्स कितने हैं बेटा? सेट ऑफ ऑटोसोम्स है बेटा 2, 1 and 2। और एक्स क्रोमोसोम इसके पास कितने हैं? 2। सो व्हाट विल बी द सेक्स इंडेक्स? इट्स इक्वल टू 2/2, इट्स इक्वल 1। तो 1 क्या बताएगा? 1 क्या है बेटा? 1 फीमेल है। क्यों फीमेल है? यहां पर हमने पहले ही याद रखा एक्स एक्सिस फीमेल।
अगर हमने याद रखा एक्स एक्सेस फीमेल, तो आगे केस क्या होगा, आपको थोड़ा सा सेक्स इंडेक्स निकालना पड़ेगा। सेक्स इंडेक्स निकाला तो वो आपको बाय डिफॉल्ट 1 निकल रहा है, तो आपने याद रखा, याद रखने के लिए बता रहा हूं, वरना इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। ओके, सो 1 अगर आपका सेक्स इंडेक्स आ गया तो फिनोटाइप फीमेल होगा। अब हम मेल में देखेंगे, एक्स वाई मेल है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें तो कोई शक नहीं है इसमें कि यहां पर एक्स वाई क्या है, मेल है, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करो, ड्रोसोफिला की बात करो। अब हम सेक्स इंडेक्स निकालेंगे। सो सेक्स इंडेक्स इज इक्वल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट्स कितने हैं बेटा, 2। सो इसका मतलब 1/2 दैट्स इक्वल टू 0.5। तो पता चला अगर सेक्स इंडेक्स 0.5 है तो ये क्या होगा बेटा, मेल। तो हमने याद रखा अगर सेक्स इंडेक्स 1 के बराबर आ गया, ऑर्गेनिज्म फीमेल। अगर सेक्स इंडेक्स 0.5 आ गया तो क्या है, ये है बेटा मेल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये किस्मत वाले नहीं होंगे, कभी कभी तो ये वाला केस भी आएगा, कभी तो ये वाला केस भी आएगा, कभी तो ये वाला केस भी आएगा ना। तो अगर ये वाले केस आ गए, सेक्स इंडेक्स निकालेंगे, वो ना तो 0.5 मिलेगा ना 1 मिलेगा, तो क्या करें। तो यहां पर हमने चार्ट बनाया है, अगर 0.5 आया बेटा तो मेल, अगर 1 आया तो बेटा क्या है, फीमेल। लेकिन अगर 0.5 और 1 के बीच में आया तो क्या होगा, ना मेल होगा ना फीमेल होगा, ये इंटरसेक्स होगा। क्या होगा बेटा, यहां पे लिखा इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है, जरा सोच के बताओ। एक्सक्यूज मी, इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्स का मतलब होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फिनोटाइप्स मौजूद है। मेल फिनोटाइप भी मौजूद है, फीमेल फिनोटाइप भी मौजूद है, ना प्रॉपरली ये मेल है ना प्रॉपरली ये क्या है, फीमेल है। लेकिन यहां पर यूजुअली जब हम देखते हैं ना, जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, अगर इंटरसेक्स ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, वो फिनोटिपिकली या तो हमें मेल दिखेगा या फिनोटिपिकली हमें वो फीमेल दिखेगा, यानी मेल दिखेगा या फीमेल दिखेगा। लेकिन ड्रोसोफिला की बात अलग है। मैंने फोटोग्राफ डेफिनेटली यहां पे इसीलिए रखी है सो दैट ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। ये जो है ना, ये वाला पर्टिकुलर ड्रोसोफिला, ये हाफ मेल है हाफ फीमेल है। तो सच हाफ फीमेल हाफ मेल है तो ये इंटरसेक्स ही, लेकिन इंटरसेक्स का ये वाला टाइप जो फिनोटिपिकली भी हाफ हाफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ, ये गाइनेंड्रोमॉर्फ है। गाइने मींस फीमेल एंड एंड्रोस मींस मेल। गाइनेंड्रोमॉर्फ, ये गाइनोस भी है एंड्रोस भी है, ये मेल और फीमेल दोनों आपको दिखेंगे। समझ आया। सो इसका मतलब अगर 0.5 से 1 के बीच में सेक्स इंडेक्स आ गया, आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे ये इंटरसेक्स है या गाइनेंडोमॉर्फ है। अब एक और प्रॉब्लम है, अगर सेक्स इंडेक्स 1 से ज्यादा आया, 1 आया तो मेल, 1 से ज्यादा आया तो और क्या हो सकता है, सॉरी 1 आया तो फीमेल, अभी मैंने कहा 1 आया तो फीमेल, लेकिन अगर 1 से ज्यादा आ गया, उसके लिए यहां पर है अगर अबोव 1 आ गया आपका सेक्स इंडेक्स, इनके साथ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको मेटामेल बोलते हैं। मेटामेल, इनको पहले बोलते थे, सॉरी मेटा फीमेल बोला मैंने, इनको पहले बोलते थे मेटा फीमेल, सुपर फीमेल, इनको पहले बोलते थे सुपर फीमेल। अब उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है, जब इनको सुपर फीमेल बोला गया तो ये होना चाहिए था कि इनके पास कोई सुपीरियर कैरेक्टर होना चाहिए था, सो दैट इनको हम सुपर फीमेल बोलते। लेकिन सुपर फीमेल बोलने के बाद इनको बोला गया इनको सुपर फीमेल मत बोलो, इनको मेटा फीमेल बोलो। सो ये मेटा फीमेल है, याद रखो 0.1 to 1 इंटरसेक्स, लेकिन 1 से ज्यादा सुपर फीमेल। अब अगर 0.5 से कम आ गया, 0.3 आ गया, 0.25 आ गया या 0.4 आ गया आपका सेक्स इंडेक्स इनके साथ ड्रोसोफिला, तो वहां पर क्या है बेटा, वो मेटा मेल बनेगा। मेटा मेल, इसका मतलब होगा तो ये मेल, लेकिन बेटा ये उतना ज्यादा ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव भी नहीं होगा और ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा। इसको पहले सुपर मेल बोलते थे, तो मैंने पहले कहा सुपर को हमने रिमूव किया, सुपर मेल सुपर फीमेल। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम सुपर बोलेंगे तो इनके पास कोई सुपीरियर पावर होना चाहिए, तो इनके पास ऐसा है नहीं, ये तो नॉर्मल से भी कमजोर है, इसीलिए मेटा फीमेल और मेटा मेल। क्या याद रखा हमने, याद रखा इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स वहां पर XXXY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन है। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला XXXY टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन है, कोई शक है ही नहीं। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वहां पर Y क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट था, लेकिन यहां पर ड्रोसोफिला में देयर इज जीनिक बैलेंस थ्योरी, रेशियो ऑफ X ओवर ऑटोसोमल सेट्स
यही काम करेगा पूरा, और यही यहां पर बताएगा कि मेल कौन फीमेल कौन। आगे बढ़े, शाबाश। तो यहां पर एक और टाइप ऑफ, शुक्र है दूसरे सेक्स क्रोमोसोम के एलोसोमिक टाइप पे पहुंच गए, XXX0। क्या केस क्या है? केस है कि इसमें जो फीमेल है, मैंने पहले ही कहा था पहला फीमेल है, फर्स्ट हम फीमेल लिखते हैं उसके बाद मेल लिखते हैं। तो ये फीमेल है, फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम्स हैं और मेल के पास 1 X क्रोमोसोम है, यानी इसके पास है ऑटोसोम डबल सेट प्लस 1 X क्रोमोसोम एंड दूसरा X क्रोमोसोम, तो ये बेचारी क्या है? फीमेल। और अगर इसके पास ऑटोसोम डबल सेट है और यहां पर है 1 X क्रोमोसोम एंड अनदर X क्रोमोसोम इज मिसिंग, देयरफॉर हमने 0 लिखा, अनदर X क्रोमोसोम इज मिसिंग, हमने 0 लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा बेटा? ये मेल होगा। ऑब्वियसली जब ये फर्टिलाइज करेंगे वो हम देखेंगे आगे कि प्रोजेनी में क्या होगा, लेकिन पहले देखना ये है क्या अगर फीमेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? कभी नहीं हो सकता। यहां पर मेल में बाय डिफॉल्ट 2n-1 क्रोमोसोम्स हैं, यानी नॉर्मल डबल सेट से 1 क्रोमोसोम कम है। और कौन सा क्रोमोसोम कम है? X क्रोमोसोम कम है। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये गैमीट्स बनाएंगे, क्योंकि ये अब इजी है, अब आपको समझना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं है, क्योंकि ऐसा ये केस पहले कर चुके हैं। सो यहां पर ऑटोसोम का एक सेट होगा, जब फीमेल अपने गैमीट्स बनाएगी, एक एग में ऑटोसोम का एक सेट होगा और उसके बाद एक्स में से एक होगा, और यहां पर भी ऑटोसोम का एक सेट और एक एक्स। यहां पर क्या होगा? जब मेल गैमीट्स बनाएगा, ऑटोसोम का एक सेट और एक्स, और दूसरे गैमीट में ऑटोसोम का सेट तो होगा मगर बेटा एक्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर इजी वे में हम समझेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर इस वाले गैमीट को इस वाले गैमीट ने फर्टिलाइज किया, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ऑटोसोम डबल सेट विद एक्स एंड एक्स। ठीक है ना? तो ऑटोसोम डबल सेट एक्स एंड एक्स जो है, तो उसमें आपको पता है फिनोटाइप क्या होना चाहिए? फिनोटाइप फीमेल होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। अभी हम पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, इट्स एक्स एंड एक्स, इट्स फीमेल। और यहां पर अगर इस वाले गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया, ऑटोसोम डबल सेट आ गया, साथ में आ गया एक एक्स क्रोमोसोम, इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो बेटा इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम आ गया तो ये मेल होगा कि फीमेल? इसमें कोई शक ही नहीं कि मेल होगा, क्योंकि मेल इज डिफिशिएंट बाय 1 सेक्स क्रोमोसोम। और अगर इस वाले गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया, इट्स ऑटोसोम डबल सेट एंड 2 एक्स क्रोमोसोम्स, ये तो फीमेल होगी, लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर भी लिख लेते हैं ये फीमेल है। और अगर इस वाले गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया, ऑटोसोम डबल सेट प्लस एक एक्स एंड नो एक्स, ये मेल होगा। तो हमने देखा बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ सेक्स डोमिनेशन, जो हमने देखा है राउंड वर्म्स में, जो साइंटिस्ट ने देखा है ग्रॉसहोपर्स में, जो देखा गया है कॉकरोच में एंड ट्रू बग्स में। ओके, एंड ये कुछ प्लांट्स में, वेलेंसेरिया, उनमें भी पाया जाता है। ओके, और यहां पर भी एक एडिशनल बात मैं आपको बता दूं, इसका भी नाम कुछ और दिया जाता है, इसको बोला जाता है इट इज द प्रोटेनर टाइप ऑफ सेक्स डोमिनेशन। प्रोटेनर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रोटेनर टाइप ऑफ सेक्स डोमिनेशन है ये। ओके, पहला वाला क्या था? XXXY, इट वाज लाइगेज टाइप। ओके, सो males possess 1 sex chromosome while as females possess 2 sex chromosome। ये डिटेल में समझा चुका हूं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ZWZZ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स का इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला का इंपॉर्टेंट है, एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड्स का इंपॉर्टेंट है, हनी बीज का इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो ZWZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ZW एंड ZZ क्यों, या Z बोलो Z बोलो, ये ZW क्यों और ZZ क्यों? बेटा इसमें एक प्रॉब्लम है। पहला वाला क्या है? फीमेल है कि मेल? ये तो फीमेल है ऑब्वियसली, इसमें कोई शक ही नहीं। और दूसरा क्या था? ये मेल था। याद रखने के लिए मैंने पहले ही कहा था लेडीज फर्स्ट। इसका मतलब जो फीमेल है इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, Z एंड W। ZW क्यों? पहले ही बताया, जब फीमेल हेटेरोगैमेटी होगा तो X एंड Y यूज नहीं करते, Z एंड W यूज करते, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और इनमें जो मेल्स होते हैं वो बेचारे शरीफ है, होमोगैमेटिक हैं, वो एक ही तरह के गैमीट्स बनाते हैं। चलो पहले गैमीट बनाते हैं इसके, उसके बाद देखते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल इसका मेल होगा और इसकी फीमेल होगी, उसमें यूजुअली क्या होगा? जो इसका मेल होगा उसके पास ऑटोसोम का डबल सेट तो होगा,
साथ में उसके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, वो बराबर सेम सेम एक जैसे। ओके, दैट इज जैसे XX था इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। और यहां पर जो फीमेल है उसके पास ऑटोसोम डबल सेट है, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम Z है, दूसरा उसके पास W है। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब जब मेल अपने गैमीट्स बनाएगा, इसके हर गैमीट में ऑटोसोम के कितने सेट्स होंगे? 1। और इसके पास सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? 1। तो हो गया A एंड Z। और इसके बेटा दूसरे गैमीट में भी यही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बेटा इसके पास है ही इतना, इसके पास W तो है ही नहीं, कहां से लाएगा? अब जो फीमेल है उसने 2 तरह के गैमीट्स बनाने हैं, क्योंकि आधे गैमीट्स में ऑटोसोम तो जाएगा, साथ में Z जाएगा, और इस हाफ ऑफ द गैमीट्स में ऑटोसोम सेट तो जाएगा, साथ में W जाएगा। समझना बहुत इजी है। अगर आपको XX XY समझ में आया, अगर आपको XX X0 समझ में आ गया, तो ZW ZZ समझना बहुत ही इजी है। ओके, नाउ अब अगर यहां पर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन का पैटर्न, अगर इस वाले गैमीट ने इस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, कॉम्बिनेशन बनेगी ऑटोसोम का डबल सेट एंड 2 Z क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर इस वाले क्रोमोसोम ने इसे फर्टिलाइज किया, इट विल बिकम ऑटोसोम डबल सेट Z एंड W, क्योंकि यहां पर Z क्रोमोसोम है और यहां पर सेक्स क्रोमोसोम कौन है? W। तो यहां पर आपने देखा पहला वाला प्रोजेनी क्या बना? ये ऑब्वियसली मेल बना, क्योंकि मेल क्यों? यहां पर होमोगैमेटिक मेल है, Z बना तो होमोगैमेटिक है, ये मेल होगा। और यहां पर क्या बन गया? फीमेल बन गया। पहले 2 केस आपको समझ में आ गए, आगे बहुत ईजी है। सो यहां पर अगर इस वाले गैमीट ने इसे फर्टिलाइज किया, तो यहां पर कॉम्बिनेशन बनेगा ऑटोसोम का डबल सेट एंड यहां पर 2 Z क्रोमोसोम्स हैं। और मैंने पहले ही कहा यहां पर होमोगैमेटिक फीमेल नहीं होती, मेल होता है, तो ये क्या होगा? मेल होगा। और अगर इस वाले गैमीट ने इसे फर्टिलाइज किया, तो यहां पर ऑटोसोम डबल सेट आएगा, साथ में एक Z आएगा और एक W आएगा। ऑब्वियसली यहां पर हेटेरोगैमेटिक है फीमेल, तो ये फीमेल होगी। तो यहां पर हमने देखा फीमेल और मेल का बनाना या उसका जो फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ एग इज बीइंग फर्टिलाइज्ड। पहले केसेस में क्या था? इट वाज डिपेंडेंट ऑन विच टाइप ऑफ स्पर्म वाज फर्टिलाइजिंग एन एग। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करो, ड्रोसोफिला की बात करो, इट वाज डिटरमाइनिंग आई कैन से कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, उस पर डिपेंडेंट था। लेकिन यहां ये डिपेंडेंट है कि कौन सा टाइप का एग फर्टिलाइज हो रहा है। दिस इज द फीमेल हेटेरोगैमेटी। ये बर्ड्स में पाया जाता है, कुछ रेप्टाइल्स में पाया जाता है एंड फिशेस में पाया जाता है, राइट। और फीमेल जो है इस केस में हेटेरोगैमेटिक होती है। आगे बढ़े। ओके, पहुंच गए हम लास्ट टाइप ऑफ एलोसोमिक सेक्स डोमिनेशन पे। लास्ट जो ZW एंड ZZ है, इसमें हम देखेंगे ये बटरफ्लाईज और मॉथ्स में पाया जाता है। बटरफ्लाई एंड मॉथ, इसमें होता क्या है वो हम समझाएंगे। इसमें होता यह है कि सबसे पहले जो पहले ही हमने डिस्कस किया था कि फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक, दैट इज Z0। ये यहां पे चेंज कर लेना। ओके, ये Z0 है फीमेल और मेल है ZW। ठीक है, ओके, सॉरी Z पहले ही कहा मैंने, क्योंकि मेल क्या है बेटा? इसमें मेल है होमोगैमेटिक, फीमेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक। ये क्या है बेटा? ये है हेटेरोगैमेटिक, ये है हेटेरोगैमेटिक। और ये क्या है बेटा? ये है होमोगैमेटिक। और हमें पता है बेटा इनमें से मेल कौन और फीमेल कौन? ये है बेटा फीमेल, फीमेल फर्स्ट, एंड ये है कौन? ये है मेल। फाइन, ओके। अब देखेंगे यहां पर अगर मैं फीमेल लिखूं और फिर फीमेल का जो जीनोटाइप बनाओ, वो कैसा बनेगा? फीमेल में देयर विल बी एन ऑटोसोमल डबल सेट, और फीमेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक। इसका मतलब उसके पास एक Z क्रोमोसोम होगा और दूसरा Z क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही, ठीक ऐसा ही एक सेक्स डोमिनेशन देखा था, XX एंड X0, यानी फीमेल वाज XX, मेल वाज X0। उसमें क्या था? मेल वाज डेफिशिएंट बाय 1 सेक्स क्रोमोसोम। यहां पर उल्टा है, यहां पर फीमेल इज डेफिशिएंट बाय 1 सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अब अगर मेल देखा जाए, मेल के पास देयर विल बी एन ऑटोसोमल डबल सेट एंड देयर इज अ Z एंड देयर इज अनदर Z, सो मेल इज होमोगैमेटिक। ओके, अब जब गैमीट्स बनेंगे, यहां पर क्या होगा? एक फीमेल गैमीट में, एक एग में there will be an autosome single set and there will be a Z. In another gamete, an autosome set and no Z chromosome.
सो कितने टाइप के गैमिट्स बनाए फीमेल ने? 2, पहले ही कह चुका हूं, इसको बोलते हैं फीमेल हेटेरोगैमिटी, बार बार बोल रहा हूं सो दैट याद रहे। ओके, और यहां पर फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ऑटोजूम आ गया और एक जेड आ गया, बन गया एक स्पर्म, और यहां पर एक ऑटोजूम और एक जेड ने बनाया एक और स्पर्म। ओके, इसका मतलब सारे स्पर्म सेम है। और अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप खुद पुनेट स्क्वायर बनाओ, चेकर बोर्ड बनाओ, खुद चेक करो तो आप आराम से कर सकते हो। सर अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये ऑटोजोम डबल सेट आ गया, Z2 आ गए, तो क्या बन गया? ये मेल बन गया कि फीमेल? ये मेल है, इसमें मेल बेचारा शरीफ है, फीमेल शरीफ नहीं है। ओके, तो यहां पर अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो ऑटोजोम डबल सेट आ गया और साथ में आ गया एक Z और दूसरा Z, अगेन द सेम कॉम्बिनेशन। ये भी क्या होगा? मेल। होमोगैमेटिक कौन है इसमें? मेल है। और यहां अगर इस वाले एग ने फर्टिलाइजेशन किया विद दिस वेरी पर्टिकुलर स्पर्म तो कॉम्बिनेशन बनेगा ऑटोजोम डबल सेट Z एंड नो Z। शाबाश, ये क्या होगा? ऑब्वियसली फीमेल होगा, इसमें कोई शक ही नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं। बस एक ही टेंशन है कि आप अगर अटेंटिव हैं तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, सो यहां पर अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो कॉम्बिनेशन विल बी ऑटोजोम डबल सेट एंड Z एंड नो Z। अगेन ये क्या होगा? फीमेल होगी। हमने देखा है अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं या मेल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनका फॉर एग्जांपल जो डिपेंडेंस होता है वो मेल पे होता है, क्योंकि हमने मैक्सिमम तो मैमल्स देखे उनमें तो वही होता है। लेकिन जब हम देखते हैं बटरफ्लाइज, मॉथ्स, या हम देखते हैं फॉर एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, उनमें क्या होता है? उनमें होता है ये डिपेंड ज्यादातर फीमेल पे, क्योंकि फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक, मेल इज होमोगैमेटिक। और इसका मैंने पहले ही जो 2 कैटेगरीज बनाई थी, मेल हेटेरोगैमेटी इट वाज XXXY एंड XXX0, एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी इट वाज ZWZZ एंड Z0ZZ। यहां पर अगर आपका ZWZ0 लिखा है तो ये चेंज कर लेना, इट इज Z0ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लेट्स मूव अहेड। ये आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट वन दैट इज हैप्लोडिप्लॉइडी। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 5 मिनट का और, एंड देन आवर क्लास विल बी फिनिश टुडे। ओके, नाउ यहां पर क्या होता है? हनी बी आप देख रहे हो, हनी बी में जो सेक्स टर्मिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा था पिछले केसेस में, जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे बर्ड का जो सेक्स टर्मिनेशन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ह्यूमन बींग्स का पूछा जाता है, वैसे ही हनी बीज का भी अलग से पूछा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? देखो यहां पर कट शॉट, जो मेल इसमें होगा और जो फीमेल इसमें होगी। रिवीजन चल रहा है, ध्यान से सुनो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आप सावधान रहें। मेल जो है इसमें मेल होता है हैप्लॉइड, और जो फीमेल होती है वो होती है डिप्लॉइड। मतलब ये है कि मेल्स जो हैं उनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं इन टोटल। आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 16। और अगर फीमेल्स को देखा जाए उनमें 16 का डबल। ओके, सो वो कितना होता है बेटा? वो होता है 32। ओके, सो 32 क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ फीमेल एंड मेल्स में 16। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल में हर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी है और फीमेल में हर किसी क्रोमोसोम की इसके पास क्या है? 2 कॉपीज, डबल कॉपीज। ओके, नाउ देखो होता क्या है, जब मेल को गैमीटोजेनेसिस करनी होगी तो फंस गया बेचारा, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस जब हमने 12th में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, उसमें क्या क्या होता है, मैच्योरेशन फेज वगैरह वगैरह फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ओके, ग्रोथ फेज। लेकिन उसमें हमने देखा था नेसेसरीली वहां पर मियोसिस होती है। अगर यहां पर मियोसिस हो गई तो इसके पास 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी नहीं रहेगा, इसके पास 1/2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। सो ये हैप्लॉइड भी नहीं रहेगा। इसलिए इसका मतलब ये है, इसका जो गैमीटोजेनेसिस होता है उसमें मियोसिस नहीं होता, ओनली माइटोसिस होता है। और यहां पर बनता है एक स्पर्म, जिसको हम बोलेंगे, इस स्पर्म के पास 16 क्रोमोसोम्स हैं बराबर, इसमें मियोसिस फर्दर नहीं हुई है। लेकिन जब फीमेल अपनी गैमीट बनाएगी, ये तो डिप्लॉइड है, ये मियोसिस करेगी तो इसको कोई परहेज है ही नहीं। तो जब इसको परहेज नहीं है, गैमीटोजेनेसिस में आराम से मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद यहां पर इसके हर एक गैमीट में कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16। अगर नटशेल में बोलेंगे, ये क्रोमोसोम जो है, ये जो फॉर एग्जांपल स्पर्म है, ये 1n है यानी हैप्लॉइड है, और ये जो एग्स हैं ये भी क्या है? हैप्लॉइड। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जो 16
और 16 क्रोमोसोम वाले दो गैमीट्स, एक मेल एक फीमेल, ये स्पर्म ये एग, अगर ये फर्टिलाइज हो गए तो यहां पर ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्योंकि जाइगोट बनना तो पहला स्टेप है एम्ब्रियो बनने के लिए। और जब मेल स्पर्म एंड फीमेल का एग आपस में फर्टिलाइज हो गया, जो जाइगोट बन गया, उसका जो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 32, यानी इसके पास कितने क्रोमोसोम आ गए, 2 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉयड कौन होता है, फीमेल। तो जितने भी एग्स फर्टिलाइज होंगे वो फीमेल बनाएंगे, जितने भी एग्स फर्टिलाइज होंगे वो फीमेल बनाएंगे, मेल कोई बनेगा ही नहीं। तो मेल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेल बनने के लिए इस एग को ये काम करना पड़ेगा, इसको विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसीलिए मैंने कहा था ये अमेजिंग टाइप है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट बनेगा। जब ये विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपकी ज़ूलॉजी का जो एक चैप्टर डिलीट हो गया, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया पार्थेनोजेनेसिस। एक स्टेप और बढ़ेंगे, यहां पार्थेनोजेनेसिस के जरिए से जो एम्ब्रियो बन गया वो मेल बन गया कि फीमेल बन गया, वो तो मैंने अभी बोला ही नहीं। यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया था, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बन गया वो फीमेल, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ये एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, ये मेल। और याद रखो, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस की मदद से जो जाइगोट बनेगा वो मेल होगा, दैट इज कॉल्ड एज एरहनोटोकी, एरहनोटोकी, या इसको बोलते हैं एरहनोटोकस। पार्थेनोजेनेसिस, एरहनोटोकी और एरहनोटोकस, पार्थेनोजेनेसिस। तो आपको हनीबीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, ये तो मैं प्योरली आ गया था सेक्स डोमिनेशन पे विदाउट डिस्कसिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द हनीबीज वगैरह। तो जो एक बी हाइव होता है उसमें क्वीन होती है, उसमें ड्रोन्स होते हैं और उसमें वर्कर्स होते हैं। सो जो क्वीन होती है ये होती है फर्टाइल फीमेल, ड्रोन्स होते हैं मेल्स, और जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं फीमेल्स, बट इनफर्टाइल फीमेल्स, दे आर इनफर्टाइल फीमेल्स, इनफर्टाइल फीमेल्स। सो फर्टाइल फीमेल, इनफर्टाइल फीमेल। बेटा जब रिप्रोडक्शन करेगा तो कौन कौन कर सकता है, जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो कौन कौन कर सकता है, इनफर्टाइल बोला तो पहले ही वर्कर आउट हो गया, वर्कर का ये काम तो है ही नहीं। Worker can do all the things. Worker can make the hive. Worker can nurture the larvae. They can nurse the larvae. But इसका ये काम है ही नहीं कि ये fertilization करे, क्योंकि ये क्या है बेटा, सबसे पहले infertile है। तो fertilization होती है between the queen and drone। उसके लिए जो queen एक particular flight करती है जिसको आप बोलते हो nuptial flight। nuptial flight के दौरान इसके साथ mating किया जाता है। कौन करता है, drones करते हैं। और इसके बाद ये अपने जो स्पर्म रिसेप्टेकल में स्पर्म्स को जमा करती है और इसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है एग्स की, यानी इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसके बाद ये दो तरह के एग्स ले करती है, एक फर्टिलाइज्ड एग और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। हमारे केस में अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया, अगर ह्यूमन केस में आप लोगों ने डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता है अगर फीमेल के, अगर ह्यूमन फीमेल में जो एग रिलीज हो गया था अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे ये वेट करेगा फॉर सम टाइम इन द ओविडक्ट, उसके बाद इट विल डाई एंड आफ्टर डेथ इट विल बी लॉस्ट अलोंग द पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल ब्लड, दैट्स कॉल्ड एज वीपिंग ऑफ ओवरी, फ्यूनरल ऑफ ओवम, मेंस्ट्रुएशन, व्हाटएवर। ओके, सो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एग फर्टिलाइज हुआ तो डेवलप होगा इनटू जाइगोट, और अगर नहीं हुआ तब भी डेवलप होगा इनटू जाइगोट, और तब डेवलप होगा इनटू अ मेल जाइगोट। लेकिन अगर फर्टिलाइज हुआ था तो फीमेल जाइगोट। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और इसको बोलते हैं, क्योंकि मेल क्या है बेटा, हैप्लॉइड, फीमेल क्या थी, डिप्लॉइड, इस केस को ही बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद वी विल फिनिश अप द क्लास। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन मैं दोबारा आपको याद दिलाना इसलिए चाहूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट पे रखा था। वंस वी आर डन विद ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स देन वी विल आराम से हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में ये डोजेज कंपनसेशन या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डोजेज कंपनसेशन कैसे होता है। देखो अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करेंगे, कितने एक्स क्रोमोसोम्स हैं, 2। यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम है,
दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स। और अगर मेल है बेटा, उसमें क्या है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। मैंने पहले कहा वाई क्रोमोसोम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एक्स, ओके। और इनको आप होमोलॉगस पेयर्स पे क्यों रखते हैं उसके बारे में भी आज हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखो एक्स क्रोमोसोम, इसको अगर देखेंगे, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, दोनों का सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे है, दोनों का लेंथ या हाइट सेम है, और दोनों में जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब दे आर प्योरली होमोलॉगस। इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये होमोलॉगस है, प्योरली होमोलॉगस है, क्योंकि दोनों का सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे है, दोनों में नंबर ऑफ जीन सेम है, जीन के लोका यानी पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये है होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो आपको डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल सम पब्लिकेशंस राइट, यहां 800 जीन से लेकर के 1100 जीन्स तक होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। लेकिन अगर हम अब जीन्स, कौन से जीन्स को हम मानेंगे, काउंट करेंगे, कौन से जीन्स को हम काउंट नहीं करेंगे, उस आधार पे वी कैन से राउंडली, राउंड फिगर में देयर आर 1600 जीन्स ऑन एन एक्स क्रोमोसोम। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। अगर आप उनको एक्सक्लूड करोगे तो देयर आर 800 टू 1100 जीन्स, और अगर आप उनको इंक्लूड करोगे तो देयर आर 1600 जीन्स, ठीक है। और इसका मतलब दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे भी 1600 जीन्स होंगे। लेकिन यहां पर एक्स एंड वाई है, एक के पास 1600 जीन्स है, दूसरे के पास 231 जीन्स है। इसका मतलब यहां पर ये जो मेल में जीन्स का नंबर है, अगर हम अरिथमेटिक्स हम भी कर लेंगे तो जीन्स में, ये जो मेल्स में जीन्स है वो बहुत कम है, फीमेल्स में 1600 का डबल है, यानी बहुत ज्यादा जीन्स है। तो इसका मतलब यहां पर इसको इक्वलाइज करने के लिए नेचर ने एक बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट जो है, या नेचर ने बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म क्रिएट किया, एक मैकेनिज्म बनाया। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डोजेज कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? डोजेज कंपनसेशन। क्या है डोजेज कंपनसेशन? ये फीमेल के सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फीमेल की सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब ये फीमेल की सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें कितने एक्स हैं? 2 हैं। अब अगर ये 2 हैं, एक एक्स क्रोमोसोम को आप अगर एक्सप्रेशन के लिए रखेंगे, इसको एक्सप्रेस होना है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम को रखा जाता है अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसको जब अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखा जाता है, यहां पर इसको बोला जाता है बार बॉडी, बार बॉडी। और ये जो बार बॉडी है, ये क्या है? ये हेटेरोक्रोमेटिन है, या इट इज हेटेरोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम। हेटेरोक्रोमेटाइज्ड का मतलब होता है ये हेटेरोक्रोमेटिन है, यानी ये एक्सप्रेस नहीं होगा, दोनों में से एक एक्स एक्सप्रेस होगा, दूसरा रहेगा हेटेरोक्रोमेटाइज्ड। ये आपने 11th में पढ़ा है, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट, ओके। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है जो एज सच इस वक्त एक्सप्रेस नहीं हो रहा, इसको साइड में रखा गया है, ओके। सो यहां पर यही कॉन्सेप्ट दिया गया है, फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स while male has only 1. So one of the X chromosomes in the females is heterochromatized. इसको बोलते हैं lionized, okay? Because it was proposed by Mary F. Lyon, एक साइंटिस्ट का नाम था, okay? तो उसने दिया था, इसलिए उसके नाम पे रखा गया lionized. It occurs due to sex inactivation center. देखो, X क्रोमोसोम पे ही एक रीजन होता है, जिस रीजन को बोलते हैं XIC. That is, it's located on X क्रोमोसोम, जैसा मैंने पहले कहा. It's called as sex inactivation center. इसमें एक जीन होता है XIST जीन, ओके। और ये क्या करता है? ये जीन करता है एक एक्स क्रोमोसोम को हेटेरोक्रोमेटाइज। अब ये मैटर ऑफ चांस है, दोनों में से कौन सा एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटाइज होगा और कौन सा यूक्रोमेटिन बनेगा, ओके। नाउ हेटेरोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बार बॉडी और इट्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। ये तो मैंने पहले ही कहा। एंड इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डोजेज कंपनसेशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक रिवीजन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है पूरे जेनेटिक्स का, इसका मतलब हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? यस सर। यस सर। सभी पूजा खाना खाने ले जाना, मैं करना सर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? बहुत अच्छा लेक्चर हुआ सर एक्सपेक्टेशन से कम की ज्यादा?
बहुत अच्छा कुरान की ये हिला देगा मार्केट इट इज माय फ्रेंड experiments around where it can be. Mas que para aí por o quê? Vamos descer. Seçene Allah en iyi experiment करने में tamam मशीना तो ये हेलो शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम हुक्म करिए शुक्रिया सर अल्लाह ताला करना बरकत